नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी में इस समय टर्मिनोलॉजी चल रही थी। टर्मिनोलॉजी के बारे में मैं पढ़ा रहा था। प्लांट पैथोलॉजी में जो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं इनके बारे में हम बात कर रहे थे। तीसरे लेक्चर में हमने टर्मिनोलॉजी का पहला पार्ट पूरा किया था। आज इस चौथे लेक्चर में हम टर्मिनोलॉजी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टर्मिनोलॉजी का ये दूसरा पार्ट और इंट्रोडक्टरी प्लांट पैथोलॉजी का चौथा लेक्चर। इसमें पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो कवक विज्ञान। माइकोलॉजी क्या है? वह विज्ञान जिसमें कवकों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। द साइंस इन व्हिच फंगस आर स्टडीड इन डिटेल। द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी आर स्टडी अबाउट फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी। तो ये हो गया माइकोलॉजी। फिर अगली टर्मिनोलॉजी क्या है? फ्लैजिला, जिसको हम कसाभिका कहते हैं। ये पैरामीशियम में अधिकतर पाया जाता है। जो ये पूंछ टाइप का स्ट्रक्चर होता है, टेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम में, इसको हम कसाभिका कहते हैं। रोम की तरह की महीन संरचना जो जीवाणुओं को गति देने का कार्य करती है, यह मूवमेंट के लिए, बैक्टीरिया में मोशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कसाभिका। ये जो पूंछ टाइप से रोम टाइप का भाग है, पूंछ कह सकते हो, रोम भी कह सकते हो, इसको हम क्या कहते हैं? कसाभिका कहते हैं। अगला क्या है? रस्ट। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें पीला दिख रहा है, ये काले भी हो सकते हैं, ठीक, और ये हरे भी हो सकते हैं। कई प्रकार के रस्ट होते हैं। इसके बारे में हम आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे, डिजीज के सिम्टम के बारे में, डिजीज के क्लासिफिकेशन के बारे में, तब डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि रस्ट क्या होता है। आज अभी इतना जान लीजिए कि वह पादप रोग जिसमें पौधे के भाग जंगदार दिखाई देते हैं, जंग टाइप से लगा हुआ दिखाई देता है, इसको हम क्या, या कवकों द्वारा होता है। पादप रोग जिसमें पौधों का भाग जंगदार दिखाई देता है, लगता है जैसे इसमें जंग लग गया है, ठीक, इसको हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। फिर दूसरा क्या है? कैंकर। ये काष्ठीय जो पौधे होते हैं जिनमें लकड़ी होती है, उन पौधों में ज्यादातर लगता है, और सबसे ज्यादा ये कैंकर रोग सिट्रस में लगता है, यानी कि नींबू वर्गीय जो फसलें होती हैं उनमें सबसे ज्यादा लगता है। ये एक प्रकार का ऊतक क्षयी लक्षण है, जिसमें ऊतक जो होते हैं, टिश्यू जो होते हैं, ये मरने लगते हैं और एक निश्चित क्षेत्र में कोशिकाएं मर जाती हैं, ठीक, जो कैलस द्वारा घिरी होती हैं। ये जो कोशिकाएं मरी होती हैं ये ऊपर से कैलस द्वारा घिरी होती हैं, इसीलिए इसको हम कैंकर कहते हैं। ये नींबू में बहुत ज्यादा लगता है, इसको ध्यान रखना। फिर अगला क्या है? अगला है कोनिडियम। ये एक अलैंगिक कवक का बीजाणु है। अलैंगिक कवक का बीजाणु है, वह एक प्रकार का ये बीजाणु है, इसको हम कोनिडियम कहते हैं। ये देखो, ये कोनिडियम है, ये जो निकला है ये हाइफा है, और यहाँ पे ऐसे ढेर सारे ऐसे निकले होंगे, ऐसे 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 नीचे ये ढेर सारा फैला होगा, तो इसको क्या कहते हैं? हम माइसीलियम कहते हैं। और ये जो ऊपर ये निकला होता है तंतुमय, इसको हम हाइफा कहते हैं। और ये जो ऊपर ये लगा है मोतियों जैसा, इसको हम क्या कहते हैं? कोनिडियम कहते हैं, ठीक। अब अगला क्या है? अगला है लेटेंट वायरस। यह एक प्रकार का ऐसा वायरस होता है जो परपोषी के शरीर में तो घुस जाता है, जैसे कि परपोषी के शरीर में तो ये अंदर चला जाएगा, लेकिन उसमें कोई लक्षण उत्पन्न नहीं करेगा। आप जान नहीं सकते कि इस पे इन्फेक्शन हुआ है, इसमें ये वायरस आया है कि नहीं आया है। इसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट वायरस। ये गुप्त रूप के होते हैं, ठीक। गुप्त संक्रमण यानी कि लेटेंट इन्फेक्शन, ये एक प्रकार का ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसमें कोई लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। इसमें जैसे मान लो मुझे अगर कोई संक्रमण हो गया, तो मुझे अगर किसी ऐसे जीव का संक्रमण हो गया जो लक्षण नहीं उत्पन्न कर रहा है, तो इस प्रकार का संक्रमण को हम क्या कहते हैं? लेटेंट इन्फेक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद गमोसिस। गमोसिस ये एक प्रकार का रोग होता है जब पौधे में, किसी भी पेड़ में ऐसे गम का उसके तने से निकलने लगता है, प्लांट के टिश्यू से निकलने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? गमोसिस। गम से बना है गमोसिस। जब ये गम निकलता है पेड़ के तने से, तो इसको हम गमोसिस कहते हैं। और अगर यही गम जो है निकलते समय ये लिक्विड फॉर्म में कभी कभी होता है, जैसे अगर गूलर के पौधे पे, अगर गूलर के तने पे आप फावड़े से या किसी ठोस चीज से प्रहार करेंगे, तो उसमें से
ऐसे सफेद से दूध टाइप का निकलता है, दूध जैसा सफेद सफेद लिक्विड निकलता है जिसको हम ब्लीडिंग कहते हैं। तो अगर वो लिक्विड फॉर्म में निकलेगा तो उसको हम ब्लीडिंग कहेंगे, और अगर गोंद फॉर्म में निकलेगा तो उसको हम गमोसिस कहते हैं। जू स्पोर क्या होता है? ये अलैंगिक बीजाणु होता है, कसाभिका होती है इसमें। ध्यान से देखो, ये कसाभिका, ये देखो पूंछ टाइप से लगी है, इस बीजाणु में ये लगी हुई है, तो इसको हम चल बीजाणु कहते हैं। और इसी कसाभिका की वजह से ये गति कहते हैं, गति करते हैं, चल बीजाणु धानी में उत्पन्न होते हैं। ये जो चल बीजाणु धानी होती है इसी में ये उत्पन्न होते हैं, इनको हम जू स्पोर कहते हैं। अब एक शब्द होता है जू स्पोर और एक शब्द होता है ओ स्पोर। तो जो जू स्पोर होता है ये अलैंगिक बीजाणु होता है, और जो ओ स्पोर होता है उसको हम क्या कहते हैं? लैंगिक बीजाणु कहते हैं। ओ स्पोर भी आगे है, आप देख लीजिएगा। स्पॉट, धब्बा क्या होता है? रोग का एक लक्षण जिसमें पौधे के विभिन्न भागों जैसे पत्तियां, तनों, फूल पर एक सीमित ऊतकक्षयी क्षेत्र बन जाता है। जैसे मान लो कि कोई रोग हुआ तो एक सीमित क्षेत्र में इतनी दूर में ऊतक का क्षय हो गया, यानी कि ऊतक का ह्रास हो गया, ऊतक डैमेज हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? इतने से भाग को स्पॉट कहेंगे। फिर साइन क्या होता है? एक तो होता है स्पॉट, स्पॉट जो बनता है ये होस्ट प्लांट में बनता है, मतलब जिस पौधे में रोग हुआ होता है उस पौधे में बनता है। फिर साइन क्या होता है? साइन का मतलब सबूत, सबूत के तौर पे आप समझ सकते हैं, चिन्ह के तौर पे समझने के लिए मैं आसानी से बता रहा हूँ। जैसे सबूत, अगर आपको सबूत मिल जाए कि इसमें रोग लगा है, सबूत कैसे मिलेगा? या तो उस पैथोजन का आपको स्पोर मिल जाए, या उस पैथोजन का कोई एक्सक्रीट निकल जाए, यानी कि उस जो पैथोजन लगा है उस पैथोजन का कोई उत्सर्जित भाग दिख जाए, या वो पैथोजन दिख जाए, या उस पैथोजन का कोई टॉक्सिन दिख जाए, कोई जो केमिकल वो निकालता है वो दिख जाए, या उसके अंडे दिख जाएं। तो जो पैथोजन के या रोगजनक के जो ये सब चीजें देखने को पौधे पे मिल जाती हैं, तो इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। उसके बाद फिर क्या है? होस्टोरियम, चूसकांग। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, चूसकांग का मतलब चूसने वाला अंग। होस्टोरियम जो पाया जाता है ये बांदा, अमरबेल, आरोबैंकी, इन सब चीजों में पाया जाता है। जो ये परजीवी टाइप के जो पौधे होते हैं ये करते क्या है कि मान लो ये मेन पौधा है, एक कोई पौधा लगा था, इसमें आ गया, ये बांदा आया और यहाँ पे रुक गया इसका स्पोर, फिर इसका स्पोर यहीं पे जर्मिनेट हो गया, जर्मिनेट होके इसकी जो बांदा ये थी, इसका जो हस्टोरियम होता है ये इसके अंदर घुस गया, इस तने के अंदर, मेन जो पौधा था इसके तने के अंदर चला गया। अब इस तने के अंदर जाने के बाद वो यहाँ से न्यूट्रिएंट लेने लगेगा, जो इस पौधे का न्यूट्रिएंट होगा वो अपने तरफ ऐसे सकिंग करने लगेगा, खींचने लगेगा और अपनी वृद्धि करने लगेगा। तो जिससे ये सकिंग करता है जड़नुमा स्ट्रक्चर इसका, उसको हम क्या कहते हैं? हस्टोरियम कहते हैं, यानी चूसकांग कहते हैं। फिर जर्म ट्यूब, अंकुरित कवक, जब कवक होता है, जो कवक का स्पोर होता है, जब वो जमता है यानी कि जब उसमें अंकुरण होता है तो बीजाणु एक कवक जाल की नलिका बनाता है, एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं? जर्म ट्यूब कहते हैं। प्रारंभिक वृद्धि के समय ये बनता है। फिर अगला क्या है? टॉक्सिन। टॉक्सिन क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई पैथोजन किसी होस्ट प्लांट पे गया, कोई रोगजनक किसी पौधे पे, ये मान लो एक कीड़ा है, ठीक, ये कीड़ा है, या मान सकते हो ये पैथोजन है, रोगजनक है, ये इस पौधे पे गया, ठीक। अब इस पौधे पे जाने के बाद टॉक्सिन कुछ रासायनिक केमिकल निकाल रहा है। जैसे मान लो जब कोई सांप किसी आदमी को काट रहा है तो काटते समय वो एक टॉक्सिन उसके शरीर में डाल देता है, जिसको हम जहर भी बोलते हैं। तो एक प्रकार से ये समझ सकते हो, सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न एक विषैला यौगिक जिससे पौधे पर विषैला प्रभाव पड़ता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? टॉक्सिन। रोगजनक जो विषैला केमिकल छोड़ता है पौधों पर उसको हम क्या कहते हैं? टॉक्सिन कहते हैं। फिर उसके बाद ओ स्पोर, जैसे जू स्पोर था, जो स्पोर अलैंगिक था, और ये ओ स्पोर एक लैंगिक बीजाणु होता है जो एक अंडगोल से निषेचन अथवा बिना निषेचन द्वारा उत्पन्न होता है। कभी कभी ये निषेचन के द्वारा उत्पन्न होता है, कभी कभी ये बिना निषेचन के द्वारा भी उत्पन्न हो जाता है, लेकिन ये लैंगिक बीजाणु ही होता है ओ स्पोर। जू स्पोर और ओ स्पोर में सबसे मेन अंतर यही होता है कि वह जू स्पोर जो है वो अलैंगिक होता है और ओ स्पोर जो है ये लैंगिक होता है। फिर परपोषी यानी कि होस्ट,
होस्ट वह होता है जिस पे पैथोजन रहता है, परजीवी रहता है, उससे अपना पोषण लेता है, उसको डैमेज करता है। मेन रूप से परजीवी उस पे रह के अपना पोषण लेता है, उसको हम होस्ट कहते हैं। एक जीवित जीव जिस पर परजीवी आक्रमण करता है और उससे अपना पोषण प्राप्त करता है, अर्थात परजीवी को आश्रय देने वाला जो होता है, परजीवी को जो आश्रय देता है उसको हम होस्ट कहते हैं। फिर गाल क्या होता है? पीटिका। गूलर के पौधे में या पाकड़ के पौधे में आप देख सकते हैं इसी प्रकार से निकले होते हैं। ये एक उभरे हुए स्ट्रक्चर होते हैं जो बूंदी के तरह दिखते हैं, बूंदी के जो लड्डू होते हैं उसी टाइप से ये दिखते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? गाल। एक गुल्म अथवा असामान्य उर्ध जो कुछ रोगजनकों के संक्रमण के फलस्वरूप पौधे में असंगठित कोशिकाओं के अतिवर्धनीय वृद्धि के द्वारा होता है। जब इसमें अनऑर्गेनाइज्ड सेल डिवीजन ढेर सारा होने लगता है तो इसको क्या कहते हैं? तब ऐसा ये गॉल बन जाता है, जिसको हम पीठिका कहते हैं। फिर आइसोलेशन क्या होता है? परपोषी से रोगजनक का अथवा पोषक माध्यम पर संबंधन का पृथक्करण। जैसे कि मान लो ये एक पौधा है, इस पौधे पर यही इन्फेक्शन हुआ है। अब इस इन्फेक्शन को दूर करना ही आइसोलेशन है। आइसोलेशन आप पढ़ेंगे सीड सर्टिफिकेशन में, सीड टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, एक आइसोलेशन डिस्टेंस होता है। उसके बारे में मैं आपको सीड टेक्नोलॉजी में जब सीड टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो ये पृथक्करण होता है, मतलब होस्ट से पैथोजन को अलग कर देना ही क्या होता है? पृथक्करण, यानी कि आइसोलेशन होता है। अब एंटीबायोटिक क्या होता है? यह एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा उत्पन्न रासायनिक यौगिक। मान लो एक ये सूक्ष्मजीव है, सूक्ष्मदर्शी कह रहा हूँ, सॉरी गड़बड़ हो गया। एक सूक्ष्मजीव है, मान लो ये एक छोटा सा सूक्ष्मजीव है, इसने एक केमिकल निकाला, ये केमिकल हो गया। ये दूसरा सूक्ष्मजीव है, तो ये जो दूसरा सूक्ष्मजीव है इस पे जब ये केमिकल जाएगा तो इसके लिए ये हानिकारक होगा। तो ये जो केमिकल निकला इसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। एक सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पन्न रासायनिक यौगिक जो दूसरे सूक्ष्मजीवों के लिए हानिकारक होता है, हानिकारक है, तो उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। फिर अगला क्या है? स्पोर। यह सूक्ष्म जनन की इकाई है, ठीक, जो बीज के रूप में कार्य करती है। ये बहुत छोटे होते हैं, जैसे बीज जो होते हैं, जो सीड होता है वो बड़ा बड़ा होता है, स्पोर बहुत छोटे छोटे बहुत माइन्यूट से होते हैं, परंतु इसमें पहले से भ्रूण नहीं बना होता। जैसे सीड जो होता है, मान लो ये सीड है तो सीड में एक छोटा सा यहाँ पे भ्रूण रहेगा, लेकिन स्पोर में जो होता है ये भ्रूण नहीं पाया जाता। कवकों में स्पोर के माध्यम से ही क्या होता है? जनन होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 उनकी जनसंख्या में वृद्धि होती है। फिर अगला क्या है? महामारी रोग, यानी कि इपिडेमिक डिजीज। इपिडेमिक डिजीज क्या होती है? ऐसा रोग जिसका प्रकोप व्यापक क्षेत्र में उग्र रूप से हो जाता है, उसको इपिडेमिक कहते हैं। इपिडेमिक, स्पोरेडिक, पेंडेमिक, ठीक, ये कई प्रकार की डिजीज होती हैं। जब हम डिजीज का क्लासिफिकेशन करेंगे तब बहुत डिटेल में आपको समझा देंगे। फिर अभी के समय का आप इतना समझिए कि इपिडेमिक का मतलब होता है एक उग्र रूप में उत्पन्न, उग्र रूप में उत्पन्न किसी एक व्यापक क्षेत्र में कोई रोग जब उत्पन्न होता है तो उसको हम इपिडेमिक डिजीज कहते हैं। इपिडेमिक डिजीज के बारे में ज़्यादा डिस्कशन हम जब डिजीज का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको बिल्कुल एपिडेमिक का जो कंफ्यूजन है वो सब दूर कर दूंगा। अभी के लिए आप थोड़ा सा ही जान के काम चलाइए। फिर अगला क्या है? मृतोपजीवी, जिसको हम मृतजीवी कहते हैं, सेप्रोफाइट कहते हैं। जैसे कि मान लो एक पौधा है, ये पौधा खड़ा था, जीवित था, बाद में ये टूट के गिर गया, सूख गया। अब सूखने के बाद क्या होगा? इस पे फंगस, जैसे कुकुरमुत्ता जिसको हम कहते हैं, वो जर्मिनेट हो जाएंगे। तो जो कुकुरमुत्ता होता है, ये जो मर गया वाला जीव है, इससे ये जीवित रहता है, मतलब इससे पोषण लेता है। मृत जीवी जैसे समझ सकते हो, नाम से ही पता चल रहा है, मृतकों के ऊपर, मरे हुए के ऊपर जीवित रहने वाला, मरे हुए से अपना जीवन चलाने वाला, अपना पोषण लेने वाला सेप्रोफाइट या मृत जीवी कहलाता है। फिर डाउनी मिल्ड्यू, एक दिन मैंने बताया था मिल्ड्यू क्या होता है, अब डाउनी मिल्ड्यू। अब ये डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, ये 2 प्रकार के होते हैं। डाउनी मिल्ड्यू जो होता है एक ऐसा पादप रोग है जिसमें कवक का कवक जाल एवं बीजाणु परपोषी की ऊपरी सतह पे, देखो ये अंगूर है, ये हरा हरा अंगूर है लेकिन यहाँ ये सफेद हो गया है,
तो इस सफेद क्यों हो गया है? क्योंकि इसकी सतह पर धूसर, श्वेत, नीला या लोहित या भूरा, नीला, भूरा, सफेद, इस प्रकार के इस पे फंगस का डेवलपमेंट हो जाता है, तो जिसको हम डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। अब डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में डिटेल में, ये दोनों का सिम्टम लगभग सेम ही होता है, लेकिन कुछ तो अंतर जरूर होता है, तभी इनका नाम दोनों अलग अलग है। अब इनमें अंतर क्या क्या होता है इसको हम जब डिजीज का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब बता देंगे, ठीक। थैंक्स फॉर द अटेंडिंग माय क्लास। इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल सुगा एग्रीकल्चर क्लासेस, सक्सेस विथ स्मार्ट लर्निंग विथ विजय कुमार गिरी। थैंक यू ऑल।